नमस्कार दोस्तों, आप सभी सदस्यों का स्वागत एक बार फिर से ऑफिसर मेक ऑफिसर्स के इस परिवार में। और आप लगातार हमें यूट्यूब के माध्यम से देख रहे होंगे कि कैसे हमारी टीम नौकरी करने के साथ साथ एक छोटा सा प्रयास कर रही है ताकि जो विद्यार्थी हैं तो लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन में। किताबों और पुस्तकों के बीच में उनकी ज़िंदगी इसमें बंधी हुई है। उनका जीवन शुरू होना चाहिए एक अच्छी सुबह के साथ, लेकिन उनका शुरू होता है इस टेंशन के साथ कि एग्ज़ाम पास होगा कि नहीं होगा। ये जो चिंताएँ हैं, उनको दूर करने के लिए हम प्रयासरत हैं। आज हम एक ऐसा विषय लेके आए हैं दोस्तों, जो एक कन्फ्यूज़न का विषय है। अक्सर ये कन्फ्यूज़न सिर्फ़ बच्चों को नहीं है, बल्कि माँ-बाप को भी। जो नए-नए बच्चे आते हैं इस फ़ील्ड में, सिविल सर्विस के फ़ील्ड में, उनको सबसे ज़्यादा टेंशन ये रहती है कि हमें कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी। तो मेरा जो अपना 10 साल का अनुभव है इस क्षेत्र का और हमारी टीम का जो हमसे भी ज़्यादा अनुभव है, उस पूरे सामूहिक अनुभव से हम एक निष्कर्ष पे पहुँचे। निष्कर्ष हम आपके साथ करेंगे। उम्मीद है आपको आज हमारी बातें पसंद आएँगी। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं अपने मुख्य मुद्दे की तरफ। इससे पहले मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं अपना आरओ-एआरओ का या पीसीएस का, तो आप अपनी तैयारी को बेहतरीन दिशा में बनाए रखें। और अगर आपको ये वीडियो नहीं पसंद आ रहा हो, आपके ये काम का ना हो कि आप कोचिंग करनी है या नहीं करनी, आप इसको ना देखें, आप पढ़ाई कर लें, क्योंकि समय आपका ज़ाया ना हो। ये मेरा निवेदन भी है आपसे। और लेकिन जिनको इस विषय में जानना है, वो पूरा ज़रूर देखें। तो दोस्तों बात आती है कोचिंग की, कि आपको कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये एक बड़ा विषय है। तो उसके लिए मैंने क्या कोचिंग करी थी कि नहीं करी थी, मैं आपको वो भी बताऊँगा। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि हर एक व्यक्ति की अलग-अलग इच्छाएँ होती हैं, हर व्यक्ति की अपनी अलग-अलग काबिलियत है, अलग-अलग योग्यता है। ये किसी एक व्यक्ति से आप तुलना मत करिए, मुझसे भी मत करिए, किसी से भी मत करिए, आप स्वयं अपने आप को देखिए। आपकी योग्यताओं की क्राइटेरिया में वो चीज़ें आती हों तो आप ज़रूर करिएगा, नहीं आती हो तो मत करिए। दोस्तों जो बच्चे होते हैं, वो अलग-अलग उम्र के होते हैं, सब जानते हैं। कोई बच्चा 18 साल का है, कोई बच्चा अलग साल का है। एक हम दोस्तों मान के चलते हैं उम्र 18 से 23 साल के बीच। एक दोस्तों उम्र होती है 23 से 27 साल के बीच। एक दोस्तों उम्र होती है 27 प्लस। 3 उम्र के छात्र सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते हैं। आप भी जानते हैं दोस्तों, हम भी जानते हैं। कोई नई रॉकेट साइंस तो हमने बताई नहीं। अब कोचिंग का जो विषय है, वो अलग-अलग उम्र के हिसाब से अलग-अलग निर्भर करता है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, जो बच्चे नए आते हैं, न्यू कमर्स होते हैं, जो बच्चे नए न्यू कमर्स हैं, बिगिनर्स हैं, उनको दोस्तों मेरा अपना पर्सनल मानना है, उनको कोचिंग करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, तो आप ऑनलाइन कोई सस्ता बैच भी ले सकते हैं, कहीं से भी जहाँ से आपको मन करे। मैं किसी कोचिंग का कोई प्रचार नहीं कर रहा, मैं एक सिर्फ वास्तविकता बता रहा हूँ, ताकि आप अपने जीवन में पीछे ना रह जाएँ। कोचिंग इसलिए उन लोगों के लिए ज़रूरी हो जाती है जो 18 से 22 साल के बीच में हैं, क्योंकि वो कोचिंग नहीं करेंगे तो उनके ज़हन में कुछ नए-नए सवाल आएँगे कि आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए, प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए। तो वो क्या करेंगे, अपने सीनियर्स के पास जाएँगे, अपने किसी दोस्त के पास जाएँगे। तो हो सकता है कि वो सीनियर या दोस्त उस बच्चे को, जो नया बच्चा था, तो ऐसी बात बता दे जो सच ना हो। वो गुमराह करना कहते हैं। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि सामने वाला हल्के में कोई बात बोल गया, लेकिन जो नया बच्चा था उसको वो गंभीरता से ले गया। और ये क्या होता है, एक डिलेमा की स्थिति पैदा कर देता है। इस डिलेमा से बचने के लिए कि अच्छा रहेगा कि आप दोस्तों कोचिंग 18 साल से वाले जो बच्चे हैं, वो कोचिंग कर लें। कोचिंग के अपने फ़ायदे होते हैं, टीचर मिल जाते हैं, फैकल्टी मिल जाती है, डाउट सॉल्वर मेंटर्स मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज़ मिल जाती है, एक एनवायरनमेंट मिल जाता है, लाइब्रेरी मिल जाती है, तमाम सुविधाएँ आजकल टेस्ट सीरीज़ ये कोचिंग वाले देते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें दोस्तों, कि अगर आप बड़े शहर से आ रहे हैं, लखनऊ, दिल्ली, आगरा, कानपुर, जयपुर, अगर आप बड़े शहर में रह रहे हैं, तो आप प्रयास करें कि आप ऑफ़लाइन कोचिंग जॉइन करें।
ऑफलाइन कोचिंग का दोस्तों एक अपना फ़ायदा होता है, आपको एक स्पेस मिलता है कि आपको डेली वहाँ जाना है और वहाँ पे आपके कुछ अच्छे दोस्त बन जाते हैं और कहीं-कहीं तो आपकी दोस्तनी भी बन जाती है। अगर ये आप खुद फीमेल है तो कोई बढ़िया आपको दोस्त मिल जाता है वो वाला, एक वो भी फ़ायदा होता है। लेकिन उसमें आप बड़ा क्या कहते हैं उसको एनालाइसिस करके दोस्त बनाइए कि वो लायक है भी कि नहीं। पता चला कि वो शॉर्ट टर्म में दोस्त बनने लायक था और लॉन्ग टर्म में तो वो बेकार इंसान था। ऐसा मत करिएगा। किसी इंसान को अगर सेलेक्ट करें तो बहुत सोच समझ के करें। जीवन साथी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों ऑफलाइन कोचिंग के अपने अलग फायदे भी हैं। ये विद्या का केंद्र भी है और बाकी चीज़ों का तो है ही। लेकिन इस पढ़ाई के अगर पर्पज से देखा जाए तो ऑफलाइन के अपने फायदे हैं। लेकिन दोस्तों अगर जो लोग बड़े शहर में नहीं आ रहे हैं या छोटे शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, उन लोगों को ऑनलाइन कोचिंग कर लेनी चाहिए किसी भी ऐप से, जो भी आपको पसंद हो। अगर वो बच्चे 18 से 23 साल की उम्र के बीच के हैं तो उन्हें टेंशन नहीं लेना चाहिए, उन्हें सच में कोचिंग ले लेनी चाहिए जो उनको अच्छी लगे, ताकि एक उन्हें दिशा निर्देश मिलता रहे, वो भटके ना। तो हम बात करते हैं दोस्तों अगली उम्र के बच्चों की, 23 साल से लेकर 27 साल तक के बच्चे। ये जो उम्र है वो सबसे ज्यादा चिंता में रहती है, क्योंकि इनको अभी ये पता नहीं होता कि इनको जीवन में सच में किस दिशा में आगे बढ़ना है। ये लोग तो अभी मजे मजे वाले जीवन में चल रहे होते हैं, कोचिंग कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन सबके मजे नहीं चल रहे होते। लेकिन ज्यादातर जो बच्चे हैं वो इस उम्र में अपनी जिंदा दिली का अनुभव लेते हैं। लेकिन ये जो उम्र है ये सबसे कठिनाई वाली उम्र है, 27 साल, 23 साल से लेकर दोस्तों 27 साल। इस उम्र के बच्चों में 90% जो लोग देख रहे होंगे, मुझे उम्मीद है उसमें से ज्यादातर बच्चे इस उम्र के ही होंगे, क्योंकि ये सबसे पेचीदा उम्र है। यहाँ सुझाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरा दोस्तों अपना अनुभव है कि अगर आप 23 साल से 27 साल के बीच में हैं तो कोई 2-4 महीने की अगर कोई कोर्स वोर्स आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। मैक्सिमम 4 से 5 महीने का, 4 से 5 महीने का अगर आपको कोई कोर्स है तो आपको तैयारी करा सकता है, तो अगर आप लेना है तो ले सकते हैं। इससे ज्यादा लंबा कोर्स मत लेना आप, क्योंकि अगर आप साल 2 से 1.5 साल का कोर्स ही ले लेंगे तो कब तो आपका कोर्स खत्म होगा, फिर आपकी कब टेस्ट सीरीज चलेगी, कब आप रिवाइज करेंगे और कब आप पेपर देने जाएंगे। पता चला कि जिस उम्र में आपके बच्चे हो जाना चाहिए थे उस उम्र में आप खुद बच्चे बन के झोला लेके बैग टांग के जा रहे हैं कोचिंग। तो आप अपने जीवन में पीछे भी तो रह सकते हैं। जो हमारी डेमोग्राफिक संरचनाएं हैं वो बदल जाएंगी अगर आप बहुत लेट कोचिंग जाएंगे तो। ये एक तनाव का विषय भी तो बन जाएगा फिर बाद में कि आप किसी कोचिंग गए, आप 27-28 साल के, वहां पता चला 18 साल की कोई मुन्नी मुन्ना पढ़ रहा है वहां पे, तो वो अच्छा भी तो नहीं लगेगा। तो आप अगर 4-5 महीने का कोई कोर्स है तो आप ले सकते हैं, इससे लंबा लेने से बचें। तो कोर्स नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, फिर पढ़ाई फिर कैसे करूंगा मैं। और आप पढ़ने में भी चाहते हैं तो आप सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, आप सेल्फ स्टडी करें। अच्छी किताबें मैंने अपनी बुक लिस्ट बताई थी, उस बुक लिस्ट को ही अगर आप 4 से 10 बार पढ़ लेंगे आपके आधे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आपको यूट्यूब का भी लाभ ले सकते हैं, क्योंकि आप 23 से 27 साल के बीच में हैं, आप छोटे बच्चे तो है नहीं, आप एक समझदार उम्र के हैं। आप यूट्यूब से अपने किसी भी टॉपिक का बढ़िया आंसर तलाश कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप इस उम्र में हैं, क्योंकि आपकी IQ एक बन चुकी। ये दोस्तों इस उम्र की बात हो गई। अब आगे आती है 27+। ये दोस्तों सबसे इस वक्त अगर मुझे वीडियो देख रहा है कोई व्यक्ति और 27 साल से उम्र ज़्यादा हो चुकी है और वो प्रिपरेशन कर रहा है और वो सोच रहा है कि मैं कैसे सिलेक्शन लूँ, तो मैं उसके तनाव को समझ सकता हूँ कि वो उसकी उम्र बहुत बढ़ रही है और उसे एग्ज़ाम देना है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उसके घर वाले भी उसकी तरफ किस निगाह से देख रहे होंगे मैं समझ सकता हूँ। वो तकलीफ आपकी महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्तों पर भी यही बीतती है, तो मैं जानूँ। इन लोगों के प्रति मेरा एक विशेष लगाव है, के प्रति मैं एक बेहतरीन सुझाव दूंगा। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों, बस मैं आपको अपना विशेष अनुभव बता रहा हूँ। हो सकता है आपकी जो सोच हो मुझसे विपरीत हो, मुझसे अलग हो, आप अपनी स्वतंत्रता के मालिक हैं, आप मुझसे जरूरी नहीं है कि सहमत हो। मैं बस अपना अनुभव आपके सामने प्रस्तुत। 27+ एज वाले दोस्तों लोग क्या करें,
आप लोग एक ऐसे दोस्तों के माहौल में आने का प्रयास करें तो आपकी उम्र के हों, 27 प्लस हो, और 2-3 दोस्त बना लो। आप लोग दोस्त बना लीजिए जो इसी एज ग्रुप के हों और जिनका उद्देश्य, जिनका लक्ष्य समान हो। अगर कोई व्यक्ति पीसीएस की परीक्षा दे रहा है और इस उम्र से ज्यादा है तो वो अपने 2-3 ऐसे दोस्त तलाश कर ले जो वो भी पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं। अपने दोस्त, वो दोस्त आपके जीवन में काम आएंगे अगर उनकी संगति अच्छी है, क्योंकि आप परेशान होंगे तो वो आपकी परेशानियां सॉल्व करेंगे, और जब आपको वो दोस्त परेशान होगा तो आप उसकी परेशानियां सॉल्व, क्योंकि इस उम्र में तनाव बढ़ता जाता है जब हम बेरोजगार होते हैं। तैयारी कैसे करनी है इन दोस्तों को, वो मैंने, आप भी जानते हैं, क्योंकि ये जो इस उम्र के से ज्यादा के बच्चे होते हैं उन्हें सब पता होता है कि करना क्या है। उन्हें मैं आके कुछ बता नहीं दूंगा क्योंकि वो मुझसे ज्यादा अनुभवी है। उन्हें कोई नहीं कुछ बता सकता क्योंकि उन्होंने एक खुद अनुभव ले रखा है कि उनमें कहाँ कमी रह रही है। तो जो कमी रह रही है ना दोस्तों, इस उम्र के ऊपर वाले बच्चों में, दोस्तों में मेरे, मैं उनको बच्चा नहीं कह सकता, माफ कीजिए, मुझसे बड़े हैं वो, इस उम्र से ज्यादा जो लोग हैं उनमें जो कमी रह रही है, उन्हें पता होगा कि मैं कहाँ 2-4 नंबर से कम रह जाता हूँ एग्जाम में, बस उस कमी को दूर कर लें, का सिलेक्शन पक्का है। इस 3 उम्र के वर्गीकरण से आपने दोस्तों समझा कोचिंग के क्राइटेरिया को। अब मैं अपना बता दूं कि मैंने कोचिंग की थी कि नहीं की थी। दोस्तों मैं आपको बताते हुए मुझे सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों हो रहा है कि मैं कोचिंग कर नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया? 18 साल 11 महीने का था मैं, तभी मेरी पहली जॉब लग गई थी। पहली नौकरी मेरी 18 साल 11 महीने पे लग गई। राजस्व लेखपाल का पद मुझे मिला। तो 18 साल 11 महीने का था मैं दोस्तों, तो मेरी पहली नौकरी लग गई। और 18 साल के बच्चे तो कोचिंग के लिए जा पाते हैं, उससे पहले मैं सरकारी कार्यालय जाने लगा, तहसील जाने लगा। तो ये मेरे लिए सौभाग्य का भी विषय है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता था जब मैं 18 साल का था कि मेरे लिए सौभाग्य से ज्यादा दुर्भाग्य का विषय था कि कोचिंग अगर जाता तो मस्ती आती, दोस्त बनते, मजा आता, सुंदर सुंदर चेहरे देखने को भी मिलते। तो सब कुछ था ही नहीं, मुझे लगता है तब से नौकरी करते चले आए, वो दौर जी नहीं पाए स्टूडेंट लाइफ वाला। लेकिन मैंने दोस्तों बता दूं, मैंने कोचिंग तो नहीं करी। कोचिंग का मतलब है कि मैंने क्लासेस नहीं की, लेकिन मैंने गाइडेंस जरूर लिया दोस्तों। मैं आपको बता दूं, मैंने गाइडेंस जरूर ली है। तो गाइडेंस क्या होती है वो भी मैं आपको बता दूं। मैंने गाइडेंस जरूर ली है। गाइडेंस क्या होती है? गाइडेंस ये होती है कि अगर आप किसी विषय में कमजोर हैं तो आप यूट्यूब के माध्यम से भी किसी से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं। आप जो अच्छे टीचर्स होते हैं, जो अच्छे अच्छे संस्थानों में, वहाँ बेधड़क चले जाइए, आप मिलिए, अपना परिचय दीजिए कि मैं इस विषय में थोड़ा कमजोर हूँ, मैं आपसे थोड़ी सी मदद चाहता हूँ। तो कोई भी इंसान जो अच्छा इंसान होगा, अच्छा टीचर होगा, का दिल अध्यापक के तौर पर धड़कता होगा, वो आपसे मना नहीं करेगा। तो मैंने ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट कभी कभी जाके कहीं ना कहीं पूछ लिया है। और अगर मुझे पेड भी अगर कोई जरूरत पड़ी है तो मैं वहां पे भी पीछे नहीं हटा। पेड में मैंने दोस्तों टेस्ट सीरीज ली है, जहां मेरा पैसा खर्च हुआ वो था टेस्ट सीरीज। मैंने अपनी तैयारी में क्लासेस नहीं ली, कि मैंने टेस्ट सीरीज ली है। मैंने मेंटोरशिप भी ली है दोस्तों। मेंटोरशिप आजकल बड़ा ट्रेंड में चल गया है। मेंटोरशिप का मतलब होता है कि लगातार कुछ ऐसे नोट्स आपके ऐप पे आते रहेंगे, जो मोबाइल ऐप होता है ना उस पे आते रहेंगे, जो अपडेटेड हो। टेस्ट सीरीज अपडेटेड आती रहेगी, मटेरियल अपडेटेड आता रहेगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप टेलीफोनिकली इस अपना डाउट सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेरा छोटा सा अनुभव है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि लाइफ में कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो मैंने उम्र के हिसाब से ये बताने की कोशिश करी। बाकी जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारी 2 पहलें चल रही हैं। एक पहल चल रही है शॉर्ट ट्रिक वाली, आप देख ही रहे होंगे, लगातार यूट्यूब पर हम इस बात के लिए वीडियो डालते रहते हैं। और एक चल रही है कट ऑफ क्रैकर। ये दोनों जो इनिशिएटिव हैं उनसे आपको काफ़ी मदद मिल रही होगी, उम्मीद है हमें, और आगे इससे भी ज़्यादा मदद मिलेगी, ये भी उम्मीद है। हम नई नई तरह की पहले लाते रहेंगे ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और अपने लक्ष्य की तरफ
आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, शुक्रिया।